Hello children, how are you? I am sure you all are fine. We are doing English book 1. Now we are moving towards the next unit which is 6 and the name of the unit is Animal World. I am sure you all love animals. I also love animals. So let's see what is there for us. Okay, so what they are saying? They are saying animals, our friends. Animals are our friends. एंड दे आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचर. वो इस नेचर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं. नेचर क्या होता है बच्चों? नेचर इज एवरीथिंग इंक्लूडिंग अस ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड इज अवर नेचर. दे आर वेरी हेल्पफुल एंड फेथफुल. कौन? एनिमल्स. एनिमल्स आर वेरी हेल्पफुल एंड फेथफुल. वी कीप एनिमल्स एज अवर पेट एंड फ्रेंड. हम एनिमल्स को अपना पेट बना कर भी रखते हैं और वो हमारे दोस्त बन जाते हैं. दे हेल्प अस इन मेनी वेज. वो हमें बहुत काम आते हैं. दे आर गिफ्ट ऑफ नेचर. और वो नेचर का एक गिफ्ट है हमारे लिए. ठीक है बच्चों. नाउ वी हैव ए पोएम about these two puppies. You can see this picture. Recite this poem in your class with actions. So till the time you prepare your actions, we will recite it here first. And जब आपको याद हो जाएगी तो अपनी क्लास में एक्शन के साथ करना है आपको. ठीक है. Let's read it. The name of the poem is Lovely Puppies. Little ears as soft as silk. उसके छोटे छोटे कान हैं, बड़े सॉफ्ट हैं, सिल्क की तरह. Little teeth as white as milk. छोटे छोटे दांत हैं, मिल्क की तरह सफ़ेद हैं. लिटिल नोज कूल एंड पिंक. नोज कैसी है? कूल है, ठंडी रहती है. वो थोड़ी गीली रहती है ना, इसलिए ठंडी रहती है. एंड पिंक है. लिटिल आइज दैट ब्लिंक एंड ब्लिंक. छोटी छोटी आइज जो ब्लिंक करती रहती हैं. लिटिल बॉडीज राउंड एंड फैट. जब आप उनको छूते हैं तो उनकी बॉडी कैसी होती है? छोटी सी, गोल मटोल, है ना, अच्छा लगता है. लिटिल हार्ट्स दैट पिट अप एट. और जब आप छूते हैं तो आपको उनकी हार्ट बीट भी फील होती है. पिट अप एट, धक धक. Surely prettier puppies never were before nor can be ever. इतने अच्छे पपीज तो पहले भी कभी नहीं थे और आगे भी कभी नहीं आए थे. बहुत ज्यादा तारीफ कर दी ना बच्चे. That's okay. Make a list of wild and domestic animals below. अब नीचे आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है कि आपको वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम लिखने हैं. मैं आपको बता देता हूँ वाइल्ड कौन होते हैं और डोमेस्टिक कौन होते हैं. वाइल्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट लिव इन जंगल, इन फॉरेस्ट. जो जंगल में रहते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं. जैसे शेर, हाथी, कंगारू, है ना, आपने देखे होंगे ऐसे टीवी पे ये फ़ोटो देखे होंगे. और डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं. गाय, घोड़ा, डॉगी, ऑल दोज. नाउ वी आर मूविंग टू द स्टोरी. द नेम ऑफ द स्टोरी इज द क्लेवर फ्रॉग. एक फ्रॉग की कहानी है जो बहुत चालाक है. बट उसमें चालाकी क्या है वो उससे पहले एक छोटा सा मैसेज भी पढ़ लेते हैं. प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ ए ग्रेट क्वालिटी. जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है. इट हेल्प्स अस इन एडवर्स सिचुएशन. अगर कोई परेशानी की सिचुएशन आ जाए तो उसमें हमें हेल्प करती है. इट कैन हेल्प अस टू कम आउट ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस विदाउट एनी हार्म. जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो उससे हमें बाहर निकालने में कौन मदद करता है? हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड. अगर हमारा माइंड कूल तरीके से काम कर रहा है और अच्छे सही डिसीजन ले रहा है, फ़ौरन डिसीजन ले रहा है विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो हम उस परेशानी से बिना किसी दिक्कत के बाहर आ सकते हैं. लेट अस बिगिन द स्टोरी. शेरा द टाइगर इज फीलिंग हंग्री. ही रोर्स लाउडली. शेरा एक टाइगर है जो उसको भूख लगी है, बहुत भूख लगी है और वो धाड़ रहा है. शेरा इज सेइंग आई एम हंग्री, आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग. व्हाट इज सेइंग? बहुत भूखा हूँ, कुछ खाना है मुझे जल्दी. शेरा रोम्स अराउंड द फॉरेस्ट. ही रीचेस अ पाउंड. रोम्स अराउंड मतलब चक्कर लगाना. पूरे फॉरेस्ट में चक्कर लगाता है. और कहाँ जाता है? कहाँ पहुँच जाता है? पॉन्ड पे. पॉन्ड क्या होता है? एक बड़ा सा गड्ढा होता है और उसमें पानी भरा होता है. उसमें कई सारे एनिमल्स भी रहते हैं, वाटर एनिमल्स, और उसके आसपास भी दूसरे जानवर भी पानी पीने आते हैं. तो दैट इज कॉल्ड ए पॉन्ड. शेर सेज सो मेनी फ्रॉग्स. इतने सारे फ्रॉग्स. उसको वहाँ बहुत सारे फ्रॉग्स दिखते हैं. आई विल कैच द फैट वन. और मैं मोटे वाले को पकड़ लूँगा. ही कैनॉट रन अवे फ्रॉम मी. और वो मुझसे भाग ही नहीं सकता, मैं तो उसको आराम से पकड़ लूँगा. शेरा पाउंसेस ऑन द फैट फ्रॉग एंड कैचेज इट. जो एक मोटा फ्रॉग देखता है और उसके ऊपर पाउंस मतलब झपट्टा मार के ऐसे जंप करके उसको पकड़ लेता है. फ्रॉग सेज प्लीज वेट मिस्टर टाइगर. मिस्टर टाइगर थोड़ा वेट कीजिए.
आई एम डर्टी, मैं गंदा हूँ. आई हैव मड ऑन मी, मेरे पर कीचड़ लगी हुई है. लेट मी वॉश माई सेल्फ, मुझे अपने आप को धो लेने दीजिए. देन यू कैन ईट मी, उसके बाद आप मुझे खा लीजिएगा. शेरा कहता है गो एंड वॉश योर सेल्फ, जाओ नहा कर आओ, अपने आप को वॉश करके आओ. कम बैक सून, और जल्दी आना. आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है. शेरा इज हैप्पी, शेरा बहुत खुश है, उसको शिकार मिल गया मोटा. ही विल गेट अ क्लीन फैट फ्रॉग टू ईट, उसको एक साफ सुथरा और मोटा सा फ्रॉग मिलेगा खाने को. स्प्लैश, स्प्लैश क्या है? साउंड. द फ्रॉग जम्प्स इनटू द पॉन्ड एंड स्विम्स अवे. स्प्लैश इज द साउंड व्हेन यू थ्रो समथिंग इनटू द वाटर. जब पानी में कुछ फेंकते हैं या जंप लेते हैं तो एक छपाक की आवाज आती है. दैट इज कॉल्ड स्प्लैश. फ्रॉग ने स्प्लैश किया, जंप मारी, और उसके बाद स्विम करके दूर चला गया. फ्रॉग कहता है, जब दूर चला गया उसके बाद बोलता है बाय मिस्टर टाइगर, थैंक यू फॉर लेटिंग मी गो. मिस्टर टाइगर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे जाने दिया. शेरा इज स्टिल वेटिंग फॉर द फ्रॉग टू कम बैक. और शेरा वहां बैठा हुआ है और क्या कर रहा है? ही इज वेटिंग फॉर द फ्रॉग टू कम बैक, कि फ्रॉग वापस आएगा. कितना बेवकूफ है ना, और कितना स्मार्ट है हमारा फ्रॉग. ओके, डोंट यू थिंक द फ्रॉग वाज क्लेवर? स्मार्ट था ना. इसमें एक लेसन ये है बच्चों कि हमें प्रॉब्लम के सिचुएशन में घबराना नहीं चाहिए, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए और कोई तरकीब निकालनी चाहिए. राइट, नाउ द एक्सरसाइज पार्ट. टेस्ट योर सेल्फ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. शेरा वांटेड अ होम, फूड और फ्रेंड्स. शेरा को क्या चाहिए था? एक्चुअली ही वांटेड फूड, वो भूखा था. शेरा वाज हंग्री, थर्स्टी और टायर्ड, वो भूखा था, प्यासा था या थका हुआ था. ही वाज हंग्री, सो दिस इज द राइट आंसर. शेरा स्पेस अ फ्रॉग. शेरा ने क्या किया? एक फ्रॉग को एट, खा लिया, कॉट पकड़ लिया, या किल्ड मार दिया. ही कॉट अ फ्रॉग, सो कॉट बी इज द राइट आंसर. फ्रॉग स्पेस शेरा. फ्रॉग ने शेर को क्या किया? प्लीज, खुश कर दिया, बी फूल्ड, बेवकूफ बना दिया, या किल्ड, या मार दिया. एक्चुअली उसने उसको बेवकूफ बनाया, तो बी फूल्ड इज द राइट आंसर. नाउ वी हैव सम डायलॉग्स फ्रॉम द लेसन एंड यू विल हैव टू थिंक एंड टेल अस हु सेड टू हुम. ये डायलॉग है पहला. आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं. ये किसने कहा था? टाइगर सेड दिस टू हुम. किससे कहा था? वहां तो आसपास कोई नहीं था. ही सेड टू हिमसेल्फ, तो हम यहाँ लिखेंगे टाइगर टू हिमसेल्फ. प्लीज वेट मिस्टर टाइगर, प्लीज वेट किसने कहा था? फ्रॉग ने कहा था. टू हुम? टू द टाइगर. बाय मिस्टर टाइगर, ये किसने कहा था? फ्रॉग ने कहा था. एंड ही सेड टू द टाइगर, फ्रॉग सेड टू द टाइगर. तो ऐसे आप लिखेंगे. गो एंड वॉश योर सेल्फ, ये किसने कहा था? जाओ नहा धोकर आओ, साफ सुथरे होकर आओ. ये कहा था टाइगर ने. किससे? फ्रॉग से. तो यहाँ आएगा टाइगर टू द फ्रॉग. सी इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे. हम देखते हैं अगला सेक्शन. The next section is word rock. Words that we use to describe the noises and sounds that animals make. जो एनिमल्स साउंड बनाते हैं या निकालते हैं, उनके लिए हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, राइट, इंग्लिश में. और उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ओनोमेटोपोएटिक. Those words are called onomatopoetic. इसको आप याद कर लीजिए. सच इज डॉग बार्क एंड काउ मूव. जैसे हम डॉग की जो भौंकने की आवाज़ उसको कहते हैं बार्क, और मूव काउ की आवाज़ है उसको कहते हैं मूव. तो उसको इन इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? ओनोमेटोपोएटिक. नाउ वी हैव सम एनिमल्स एंड बर्ड्स हियर एंड वी हैव सम साउंड्स हियर एंड देयर नेम आल्सो. तो ये साउंड है, उनके नाम है, और ये एनिमल्स हैं. इनको हमें मैच कराना है कि किस एनिमल का या बर्ड का कौन सा साउंड होता है, राइट. नंबर वन इज आउल. आउल की साउंड को हम क्या कहते हैं? आउल एक्चुअली हूट्स, ट्वीट टू, इस तरह की आवाज निकलता है. और साउंड, ये तो साउंड है और उसका नाम है हूट. हूट. तो ये सी इज द राइट आंसर हियर. नंबर टू इज फ्रॉग. फ्रॉग क्या करता है? फ्रॉग, यस, ही मेक्स अ साउंड लाइक रिबिट डिबिट रिबिट डिबिट, इस तरह की रिपीटेटिव साउंड निकालता है. तो उसको हम कहते हैं क्रॉक. क्रॉक. तो फ्रॉग क्या करता है? क्रॉक करता है. एक्चुअली इट इज क्रॉक. नंबर थ्री इज सम बर्ड्स. अब बर्ड्स किस तरह की साउंड निकालती हैं? वो निकालती हैं चीप चीप, इस तरह का साउंड. उसको हम कहते हैं चर्पिंग करना. चर्पिंग करना. तो ए बर्ड चर्प्स, दिस इज राइट मैच. हॉर्स. हॉर्स
उसकी आवाज़ को हम कहते हैं ने, जैसे हिंदी में बोलते हैं हिन हिनाना, इंग्लिश में बोलते हैं ने। सो नंबर 4 का है ई। 5 पे है डोंकी। डोंकी किस तरह की साउंड निकालता है? उसकी तो बड़ी अजीब सी आवाज़ होती है, ही हो इस तरह की। हाँ, तो उसको हम कहते हैं ब्रे। ब्रे, द डोंकी ब्रेज। नाउ वी हैव टाइगर। टाइगर तो बड़ा मैग्निफिसेंट एनिमल है। उसकी साउंड कैसी होती है? उसकी साउंड होती है घुर्राने की, गुर्र, गले से हल्की हल्की आवाज़ निकालता है, तो उसको हम कहते हैं ग्राउलिंग करना। सो ए टाइगर ग्राउल्स। सो वी हैव कंप्लीटेड इट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द बी। बी में क्वेश्चन है राइट द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द साउंड ईच आइटम मेक्स। सम वर्ड्स में हैव मोर देन वन साउंड। यहाँ कुछ आइटम लिखे हुए हैं, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके साउंड को हमें याद करके लिखना है कि ये किस तरह की साउंड निकालते हैं। आइए याद करते हैं, ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं और लिखते हैं। फ़ोन। फ़ोन की साउंड किस तरह होती है? जब हमारा फ़ोन बजता है तो हम क्या कहते हैं? द फ़ोन इज़ रिंगिंग। इसका मतलब फ़ोन की साउंड को हम बोलेंगे रिंग। वुल्फ। वुल्फ कई तरह की साउंड निकालता है, बट एक स्पेशल साउंड उससे एसोसिएटेड है, उसको हम कहते हैं हाउलिंग। मुंह ऊंचा करके जो बोलते हैं ना, हाउ, उसको कहते हैं हाउलिंग। बी। बी की साउंड सुना है आपने ऐसी साउंड? उसको कहते हैं बज। रेस कार। रेस कार जो तो होती है ना, नॉर्मल कार से बहुत तेज चलती है, और जब वहाँ पास से निकलती है ना, ऐसी तेज निकलती है, जूम। तो साउंड कैसी आई इसकी? रूम, रूम करके। तो इसको हम लिखते हैं वी से। बेल। स्कूल की बेल देखी आपने, लोहे वाली, कैसी साउंड आती है उसकी? टिन टिन। सो वी राइट इट टिन टिन। Watch. Do you have a watch? You must be having a watch at your home and in school also. Watch नहीं हो तो wall clock होगा, करेक्ट। उसमें से साउंड कैसी आती है? We get a sound like टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक, कंटिन्यूस साउंड आती है। So that is टिक टॉक। So here we have learnt about some sounds. Okay. Now the next section is gaming grammar. Gaming grammar में क्या है देखते हैं। Sometimes we do not repeat naming words, we use other words in place of them. ये तो pronouns की बात कर रहे हैं। नेमिंग वर्ड्स या किसी के नाम की जगह हम कभी कभी दूसरा शब्द यूज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोनाउन। आई, वी, यू आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेमिंग वर्ड, दे आर कॉल्ड प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रोहन। आई एम रोहन, रोहन के लिए कह रहे हैं आई, आई यूज करें तो आई इज द प्रोनाउन हियर। दे आर रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं। कौन? वो, नाम नहीं बताया, नाम की जगह यूज किया दे। दे आर रीडिंग, इट मीन्स दे इज द प्रोनाउन हियर। यू आर राज, यू आर राज, यू भी राज के लिए यूज हुआ है, सो दिस इज द प्रोनाउन हियर। ही इज स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है, समझदार है, तो ही इज द प्रोनाउन हियर, क्योंकि नाम कोई नहीं यूज हुआ यहाँ पे, नाम की जगह लिखा है हमने ही, सो ही इज द प्रोनाउन। वी आर प्लेइंग, वी इट मीन्स प्लूरल है, हम लोग खेल रहे हैं, हम सबके लिए यूज किया गया एक वर्ड, उसको कहते हैं वी, और वी है प्रोनाउन। शी इज ए गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है, अब पता नहीं कौन सी है बट अच्छी है, उसके लिए वह शब्द यूज किया गया यहाँ पर, और इंग्लिश में शी इज हैज बीन यूज्ड फॉर अ गर्ल, शी हैज बीन यूज्ड फॉर ए गर्ल, तो ये काट देना। द वर्ड शी इज यूज्ड फॉर ए गर्ल, तो शी इज ए प्रोनाउंस हियर। Now we have some 5 sentences here. Circle the pronoun in each sentence. देखते हैं कौन सा pronoun है, उसको सर्किल करना है। Please ask them. उनको पूछिए, नाम नहीं है, so them is the pronoun here. He walked home. वो पैदल चल के घर चला गया, तो कौन चला गया? He is the pronoun here. She ate a sandwich. उसने एक सैंडविच खा लिया, किसने खा लिया? She, एक गर्ल ने, एक लड़की ने, बट उसका नाम नहीं है, उसकी जगह यूज हुआ है शी इज द प्रोनाउन हियर, उसको सर्किल कर देते हैं। यू शुड गो देयर, यू, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, यू इज ए प्रोनाउन हियर। आर यू कमिंग, वी आर आस्किंग समवन, आर यू कमिंग, लेकिन नाम नहीं है, द
तो नाम की जगह क्या आई है, यू आया है। यू इज ए प्रोनाउन हियर। आई एम श्योर यू वुड हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट नाउ। अब ये एक एक्सरसाइज है, या फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भी कर लेते हैं टू हैव मोर अंडरस्टैंडिंग। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्स गिवन। ओके, यहाँ बॉक्स में आपको कुछ हेल्प के लिए वर्ड दिए हुए हैं, इन्हीं वर्ड्स को यूज करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, राइट। रोहित लव्स एनिमल्स, ही हैज ए डॉग। क्या आएगा स्पेस में, ही, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रोहित हियर, और एंड रोहित इज ए बॉय। ही की जगह शी भी आ सकता था अगर यहाँ लड़की होती। ही हैज ए डॉग। स्पेस, आई एम लर्निंग टू प्ले चेस, मैं चेस खेलना सीख रहा हूँ। एम के साथ हमेशा आई आता है, कुछ और नहीं आता। प्रिया इज ए नाइस गर्ल। स्पेस, हेल्प्स एवरीवन। प्रिया इज अ गर्ल बता दिया पहले सेंटेंस में। नाउ हेल्प्स एवरीवन, तो ही आएगा कि शी आएगा, शी आएगा, बिकॉज प्रिया इज ए गर्ल। स्पेस, आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब ये प्लूरल है, फ्रेंड्स एस के साथ है तो पता चल रहा है प्लूरल है। यहाँ या तो वी आएगा या दे आएगा, तो हम यहाँ वी लिख लेते हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, अपने बारे में बात कर रहे हैं हम। आर स्पेस कमिंग फॉर द पार्टी, हम किसी से पूछ रहे हैं कि आप पार्टी में आ रहे हैं, तो उसकी जगह हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं नाम की जगह, यू। आर यू कमिंग, जैसे पूछते हैं ना कि आप पार्टी में आ रहे हैं तो उसके लिए लिखेंगे यू। नंबर 6 इज आर गुड प्लेयर्स। कौन है गुड प्लेयर्स, ये प्लूरल है तो या तो वी आएगा या दे आएगा, बट एज्यूम कर लेते हैं हम वी आर टॉकिंग अबाउट सम अदर प्लेयर्स, उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो हम यहाँ यूज कर लेते हैं दे वर्ड। दे आर गुड प्लेयर्स। टॉक बैक में क्या है, ओके, रोल प्ले द कैरेक्टर्स ऑफ द फ्रॉग एंड द टाइगर एंड एनेक्ट द स्टोरी। अपनी क्लास में एक स्टोरी को एनेक्ट करना है जो हमने अभी पढ़ी है फ्रॉग एंड टाइगर की, उसको प्ले बनाना है, और जो डायलॉग्स हैं वो टाइगर और फ्रॉग के बीच में वो उसको बोल के दिखाना है। ओके, राइटिंग हैंड में क्या है, राइट द स्टोरी यू हैव रेड इन योर ओन वर्ड्स इन योर नोटबुक। आपने स्टोरी पढ़ ली, समझ ली, नाउ यू राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में लिखिए। पढ़ने के बाद बंद कर दीजिए किताब और दोबारा से स्टोरी लिखिए अपने वर्ड्स में। ओके, साउंड बेटर में है, वी आर टॉकिंग अबाउट सम न्यू वर्ड्स हियर वेयर वी आर यूजिंग ई एंड टी टुगेदर। इन सब वर्ड्स में क्या कॉमन है, वी आर यूजिंग ई एंड टी टुगेदर। इन सब की साउंड को देखते हैं कैसे निकलती है। एन ई टी नेट, एस ई टी सेट, वी ई टी वेट, जे ई टी जेट। तो ई और टी के साउंड कैसे आ रही है, एट करके, एट, और इससे पहले जो लेटर है उसके हिसाब से हम साउंड चेंज करते हैं। जे आगे तो जेट, वी आगे तो वेट। सिमिलरली जी ई टी गेट, पी ई टी पेट, डब्ल्यू ई टी वेट, एल ई टी लेट। तो हम इसको लेट करके या वेट करके ऐसा इस स्टाइल में पढ़ेंगे। लिसन एंड रिपीट। अब इन वर्ड्स को आप आपकी टीचर बोलेंगी और आपको सुनना है ध्यान से और उसको बाद रिपीट करना है। यहाँ भी एक बार कर लेते हैं एक्सरसाइज, मैडम के साथ भी कीजिएगा। टेक द पेट टू द वेट। वेट कौन होता है, वेट, वेट का मतलब होता है एनिमल्स का डॉक्टर। जैसे हमारे डॉक्टर होते हैं ऐसे एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, लेकिन वो अलग होते हैं, ठीक है। टेक द पेट टू द वेट, पेट को डॉक्टर के पास ले जाओ। तो साउंड पे ध्यान दे रहे हैं आपको, पेट वेट। गेट वेट इन द रेन, बारिश में भीग जाओ, गेट वेट। द जेट इज सेट टू लीव, जेट विमान इज सेट टू लीव, जाने के लिए तैयार है। जेट एंड सेट, इस साउंड पे ध्यान दीजिए। लर्निंग बाय डूइंग में क्या है, मेक अ पिक्चर ऑफ ए टाइगर एंड कलर इट ब्यूटीफुली इन योर स्क्रैप बुक। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है बच्चों। आपको क्या करना है, एक टाइगर बहुत अच्छे से बनाना है आराम से, और उसको बनाने के बाद उसको बहुत अच्छे से कलर करना है। बहुत सुंदर लगेगा, मैडम को दिखाइएगा, क्लास को दिखाइएगा। इसके साथ हमारी यह एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म होती है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।